प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और हमारे जीवनों में कार्य करता है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अक्सर देखा जाता है जब कोई मेहमान हमारे घरों में आते हैं तो हम उन्हें नए कप पर कॉफ़ी या चाय देते हैं, नई प्लेट पर भोजन देते हैं और अपने लिए पुरानी ही चीज़ों पर हम उन्हें यूज़ करते हैं। परंतु जब कभी मेहमान या फिर कोई स्पेशल गेस्ट हमारे घर में आता है तो हम उसके लिए अलग से थाली और अलग से प्लेट, अलग से ग्लास या फिर कप रखते हैं उनके सामने, उन्हें उस पर भोजन या फिर पानी देते हैं। और उन नए बर्तनों को हम संभाल कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, केवल इस कार्य के लिए कि जब कोई मेहमान हमारे घर में आएगा तब इन बर्तनों को निकाल कर उन्हें इनमें भोजन दिया जाएगा। और बहुत से बर्तन होते हैं जिन्हें हम सजाने के लिए यूज करते हैं, चाहे मिट्टी के हों, सोने के हों, चांदी के हों, सिल्वर के हों, किसी भी चीज के हों, लेकिन बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम सजाने के यूज में रखते हैं और बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम घर के बाहर रखते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज शाम में हमें सिखाता है कि हम लोग भी एक बर्तन के समान हैं और हम लोग भी एक बर्तन के समान हैं और स्वामी के घर में किसी बर्तन को तो अच्छे उपयोग के लिए यूज किया जाता है और किसी बर्तन को अनादर के लिए यूज किया जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम लोग एक आदर का बर्तन बने, एक ऐसा बर्तन बने जिस बर्तन को स्वामी अपने घर में सजाने के लिए यूज करे या फिर किसी स्पेशल समय में यूज करे। तो हम कैसे वो अच्छे आदर के बर्तन बन सकते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 21 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे, किन से शुद्ध करे। यदि आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि अपने आप को गलत बातों से जो बचा कर रखे, अपने आप को जो सुरक्षित रखे गलत बातों से, जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है, ऐसी बातों से जो बचकर चले, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक आदर का बर्तन बनेगा, वो एक पवित्र बर्तन ठहरेगा। अपने आप को जो अशुद्ध होने से बचाएगा, अपने आप को जो गलत रास्ते पर जाने से बचाएगा, जो परमेश्वर के नियम और कानूनों पर चलेगा, जो परमेश्वर पे भरोसा रखकर अपने जीवन को व्यतीत करेगा, सच्चाई के साथ में, प्रेम, शांति और धीरज के साथ में अपने जीवन को जब व्यतीत करेगा, तब परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है कि परमेश्वर उसे एक आदर का बर्तन ठहराएगा, परमेश्वर उसे एक पवित्र बर्तन ठहराएगा, जो अपने आप को जवानी की अभिलाषाओं से बचा कर रखेगा, जीवन की अभिलाषाओं से बचा कर रखेगा। ऐसी ऐसी गलत बातें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उनसे जो व्यक्ति अपने आप को बचा कर रखता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे परमेश्वर आदर का बर्तन बनाएगा। परंतु दोस्तों, हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और ये हमारे लिए असंभव है। परंतु आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा कि हम दुनिया के हर एक पाप से अपने आप को अशुद्ध होने से बचा लेंगे। हम हर एक पाप से छुटकारा पाकर पवित्रता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे, वो हमें ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि हम हर एक पाप करने से बच जाएंगे। उस दुष्ट का सामना हम लोग कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आपको चाहिए कि आप पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, वो आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे। तब आप अपने आप को इन सब गलत बातों से दूर रख सकते हैं और जब आप दूर रहेंगे तब आपको परमेश्वर आदर का बर्तन बनाएगा, परमेश्वर आपको पवित्र बर्तन बनाएगा जो उसके काम में आएगा, स्वामी के काम में आएगा, उपयोग में आएगा। और परमेश्वर तब आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा और आपको उपयोग करेगा। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवनों में काम कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीप है और मैं सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। मेरा गवाही यह है कि मेरे मम्मी और पापा का जो प्रार्थना रिक्वेस्ट सेंड किया था कि मेरे मम्मी चाल नहीं पाती है, पैर में बहुत दर्द थी, बेड में पड़ी थी कुछ दिनों से, लेकिन जब मैं प्रार्थना सेंड की और प्रार्थना की गई तो मेरे मम्मी चल पा रही है और काम भी कर पा रही है। और मेरे पापा के लिए प्रार्थना सेंड किया था कि मेरे पापा का बीपी हाई हो जाता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे पापा भी अभी काम काज कर पा रहे। और हम सब खुश है और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जीवन में गवाही, इतना बड़ा गवाही दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को, जिन्होंने मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने हमें चंगाई दी। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सबों को धन्यवाद। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया, इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, हम धन्यवादी हैं पिता कि दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, सहायता और मदद किया प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आपने हम सब की हिफाजत की और ये सुंदर समय दिया प्रभु, कि सुंदर समय में प्रभु जी हम हर एक बात के लिए धन्यवाद दे सके, दिन भर की तमाम बातों के लिए धन्यवाद दे सके। आज प्रभु हर एक जन प्रभु धन्यवाद की भेंटों को लेकर आज की शाम में आपके सम्मुख उपस्थित हुआ है। प्रभु आज आप उनके धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण करें परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर धन्यवाद, दिन भर में प्रभु अपने लोगों को पिता अपने आत्मा के द्वारा आपने गाइड किया, उनकी सहायता मदद किया, उनके रुके हुए कामों को बनाया प्रभु। आपने उन्हें स्वस्थ और भला चंगा रखा, दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। और हम सबको ये संगति दी प्रभु, की संगति में परमेश्वर हम बहुत सी बातों को सीखें और बहुत सी बातों को आपसे शेयर कर सकें। आज हर एक जन प्रभु अपने मन की बातों को शेयर करने के लिए, अपने दुख परेशानी को व्यक्त करने के लिए प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हुआ है। आपसे सल्यूशन पाने के लिए, आपसे अपने जीवन में प्रभु एक बड़े कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं प्रभु जी। मेरे खुदावन, आज हर एक को पिता अपनी रूह से भरे प्रभु, आपकी होली प्रेजेंस को हर एक जन महसूस करे। इस शाम में परमेश्वर तेरा पाक रूह परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करने के लिए, प्रार्थना में हमें स्थिर करने के लिए, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक भटकाने वाली बातों को हमसे दूर करने के लिए तेरा आत्मा हमारे साथ में है प्रभु। हर एक जन संपूर्ण मन से प्रभु तुझसे कनेक्ट हो पिता, उनका ध्यान प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर रहे परमेश्वर। मेरे खुदा, दुष्ट तो चाहता है प्रभु कि वो तेरे लोगों को तेरी संगति से, उनके मनों से, विचारों के द्वारा उन्हें दूर करे, परंतु पिता तेरा आत्मा है प्रभु जो सहायता करता है पिता। और धन्यवाद परमेश्वर, आज की शाम में मेरे परमेश्वर हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं पिता। प्रभु ये आपकी दया है परमेश्वर। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम परमेश्वर, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु जो आपके विरोध में प्रभु हमसे हुआ है, आपके लोगों से हुआ है प्रभु, हम उन्हें आपके आगे मान लेते हैं। हम उन बातों को प्रभु आपके सम्मुख रखते और पश्चाताप करते प्रभु कि इन बातों से हमें छुड़ाइए पिता, हमारे अधर्मों को क्षमा करें पिता, और प्रभु माफ करे ताकि हम उन गलतियों से फिर कर प्रभु तेरे रास्ते पर चल सके पिता। मेरे परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवादी है। सच में प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें बहुत सी बातों को स्पष्ट करते हैं पिता। आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम उन सांसारिक हर एक गलत बातों से निकल कर प्रभु जी आपके लिए उपयोगी बन सके पिता, आपके लिए इस्तेमाल हो सके, आपके लिए पवित्र हो सके। और प्रभु तूने ये सब कुछ करने के लिए हमें एक पवित्र और अद्भुत सहायक दिया है प्रभु, जो हमारे साथ में रहता है। पवित्र आत्मा, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सहायता के लिए हर समय हमारे साथ उपस्थित हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार आज वचन प्रभु आपके लोगों ने सुना है प्रभु, कि सच में मेरे प्रभु आप जिसे चुनते हैं, आप उसे उपयोगी बनाते हैं, आप उसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हम सबको बुलाया है ताकि आप हमें पिता इस्तेमाल करें। मेरे परमेश्वर, होने दीजिए हर गलत बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं, उन बातों को दूर कर
करते हैं प्रभु, जो बातें तेरे लोगों के जीवनों को खराब करती है, उन्हें अंधकार में ले जाती है, उन्हें बुरी लतों की ओर ले जाती है, बुरी अभिलाषाओं की ओर ले जाती है प्रभु, कोई भी गलत विचारों के द्वारा प्रभु इनसे पाप होता है परमेश्वर, तो प्रभु आप सहायता करें, पाक रूह के द्वारा प्रभु ये अगुवाई किए जाएं, ये आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर पिता, तेरी पवित्रताई में, तेरी सिद्धताई में, और अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रभु तेरी आत्मा की हेल्प को ये मांगने पाए परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, आप चाहते हैं कि हम उपयोगी हों, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं कि आपको किस प्रकार हमें इस्तेमाल करना है प्रभु। हाँ पिता, अपने बेटे बेटियों को इस्तेमाल कीजिए, उन्हें उपयोगी बनाए। हालांकि परमेश्वर प्रभु आपके लोग पिता परमेश्वर मनुष्य की दृष्टि में तो वो तुच्छ गिने गए हैं, परंतु पिता तेरी दृष्टि में वो अनमोल और प्रीशियस प्रभु बर्तन है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो पिता सजाने के लिए प्रभु जी, जो अच्छे इस्तेमाल के लिए उपयोगी होते हैं प्रभु, वही बर्तन तूने हम सबको बनाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो भी इनके जीवन में अशांति है, जो भी इनके जीवन में निराशा है, डिप्रेशन का कारण है प्रभु, दुख का कारण है, समस्या का कारण है, संकट मुसीबत विपत्तियां हैं, यीशु मसीह वो आज की शाम में आप इनके जीवन से दूर करें प्रभु। जब इनके ऊपर कर्जे हैं तो कर्जों से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु। जो भी जरूरतें इनकी पूरी नहीं हो पा रही, काफी लंबे समय से वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उस जरूरत के पूरे होने के लिए पिता अपने महिमामय धन से उनकी वो जरूरत पूरे करें। इनके बच्चों के लिए उत्तम से उत्तम आप करें, इनके भविष्य के लिए आप उत्तम करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम सब के दिन आपके हाथों में है पिता, और आप उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज की शाम में आप अपने लोगों को स्वस्थ करें प्रभु, भला चंगा करें। आज जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं, बीमारी की सैया पर पड़े हैं पिता यीशु मसीह, आप चाहते हैं कि वो चंगे हो जाए, आप चाहते हैं कि वो उनके शरीर चंगे हो जाए, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के अंदर वास करते हो। जिसके अंदर चंगा करने वाला परमेश्वर वास करता है, उसके अंदर बीमारी नहीं रह सकती। आज उन सारी बीमारियों को हम यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं कि अपने लोगों के शरीर से निकलकर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे पवित्र लोगों के शरीर से निकलकर हर एक बीमारी निकल जाए मेरे प्रभु, तेरी चंगाई उनके शरीर में बहने लगे प्रभु। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर प्रभु बड़े बुजुर्गों तक पिता, जो बीमार और अस्वस्थ हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाए, सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हो जाए, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु के पवित्र लहू के द्वारा चंगा हो जाए। धन्यवाद पिता छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए। जितने लोग आज दुष्ट आत्मा में हैं, दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, श्रापों में है पिता, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर है, यीशु के नाम से उन बातों को हम नष्ट करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, आप अपने लोगों की सुधि ले, अपनी बेटियों की सुधि ले, अपने बेटों की सुधि ले परमेश्वर। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद उन्हें दे प्रभु, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, अपनी अच्छी बातों को इन पर प्रेजेंट करें परमेश्वर पिता। और प्रभु दुष्ट चाहता है कि विचारों के द्वारा डर वो इनके अंदर लेकर आए, परंतु वो डर आज की शाम में हम उनके जीवन से दूर करते हैं पिता। तेरा प्रभु आपने जो संयम का आत्मा दिया है, जो आपने सामर्थ का आत्मा दिया है, वो आपके लोगों के अंदर प्रभु कार्य करने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की सुधि लेकर आज की शाम में जितने भाई बहनों ने प्रार्थना विनती दिया है प्रभु, आपने उनकी सुधि लिया है, आपने उनके प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु, क्योंकि आप उनके निकट हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।